हमारे साथ कैरल्स फीड सेक्टर के दिग्गज ई फीड के फाउंडर एंड सीईओ कुमार रंजन जुड़े हैं। कुमार नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो इतना बड़ा इम्पैक्ट इफेक्ट हमने क्रॉस सेक्टर यहाँ पर आते हुए देखा है, इसे आप कैसे देखते हैं और कितना प्रीमियम आपको लगता है रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से आया है? सो बेसिकली जो कमोडिटी वॉर्स उसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इंडिया में अभी वीट काफी सरप्लस है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंडिया के पास अगर वीट सरप्लस है और वो एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसका दो तीन तरीके से इसको दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि इंडिया में क्या है, वीट इज अ मेजर कमोडिटी जो हम यूज करते हैं एनिमल फीड्स के लिए। और अभी क्या हो गया, बिकॉज लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो काफी सारा वीट खरीद रही हैं मार्केट से, तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर डिमांड इन द मार्केट फॉर दैट। तो एक सेंटिमेंट की वजह से हमारा प्राइस जो है वो काफी बढ़ गया है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एनिमल फीड्स पे आ रहा है। जो प्रीमियम इसका इंक्रीज हुआ है, इनफैक्ट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ये थोड़ा और बढ़ने वाला है। तो इसकी वजह से फार्मर्स के पास काफी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है अगर वो सिर्फ कंपाउंड फीड यूज करते हैं। थैंकफुली इंडिया में काफी बड़ा फार्मर का प्रोपोर्शन है जो कंपाउंड फीड नहीं भी यूज करता है। हम लोग देख रहे हैं कि एक तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हैं इस चीज को। एक और चीज़ जो कुमार बाजार मान के चल रहा है कि हाँ, भाव बहुत बड़े हैं पिछले 1 साल में और 2 महीने में तो बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं कि यहाँ से बहुत बड़ी करेक्शन आती हुई नज़र नहीं आएगी। ये जो एलिवेटेड भाव हैं, इन्हीं के साथ हमें आगे भी चलना होगा। क्या इसको देखते हुए इंडस्ट्री तैयार है? क्या हमने अपनी कैलकुलेशंस यहाँ पर बेहतर कर ली हैं? तो यहाँ पे ये कि इंडिया को देखा जाए, इंडिया एक हमेशा परपेचुअल ड्रॉट कंट्री माना आता है अक्सर, बिकॉज इस बार भी क्या है कि हीट की वजह से अपना प्रोड्यूस उतना अच्छा नहीं होगा या उतना सरप्लस नहीं होगा। एक मार्केट में रिस्क फैक्टर जरूर है, जिसकी वजह से कई बार लोग इसको इवेलुएट करेंगे कि ये बढ़ता ही रहेगा। और जहां तक बात है एनिमल फीड्स की, सिर्फ वीट नहीं, सोया, कई तरह के मिलेट्स, ग्रेन्स, लॉट ऑफ थिंग्स जो हैं उनके भी प्राइसेस अफेक्ट हो रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका इंक्रीजिंग डीजल प्राइसेस। आज बहुत सारा लॉजिस्टिक्स, बहुत सारा जो ऑपरेशंस कॉस्ट है किसी फीड कंपनी की, उसमें आपका पेट्रोल डीजल भी काफी इन्वॉल्व होता है। दिस प्राइस विल इज लाइक एक आपका कमोडिटी प्राइस है, एक आपका फ्यूल प्राइस है, कि दोनों मिला के आपका एंड फीड प्राइस को हमेशा बढ़ाएगा आपका। तो ये इनफैक्ट बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और क्लियरली आपने कितना अगर आपने यहाँ पर कोई कैलकुलेशन किया हो तो कितनी तेज़ी और यहाँ पर देखने को मिल पाएगी? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये पुल एंड स्ट्रेच है हर तरफ से, चाहे वो फूड है, फीड है, फ्यूल है, और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फ्यूल में भी हो चुकी है, बायोडीजल में भी हो चुकी है कि वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। तो क्लियरली फूड और फीड पर सबसे ज़्यादा उसका असर देखने को मिलेगा ही। करेक्ट। सो आई थिंक नंबर वाइज देखा जाए तो आई थिंक हम लोग का लास्ट 3 मंथ्स में अराउंड 20% तक इंक्रीज हुआ था फीड में। एंड आई थिंक गोइंग फर्दर जिस तरह से डिमांड मार्केट में, इसका एक और बहुत बड़ा रीजन ये है कि मार्केट में प्रोटीन, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स डिमांड काफी ज्यादा है और बढ़ रही है उसकी वजह से, राइट। तो इंडस्ट्री के ऊपर काफी प्रेशर है कैसे उसको फुलफिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं फीड प्राइसेस हमारे हिसाब से ऑलमोस्ट 15 से 20% और बढ़ेंगे इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से बैलेंस क्रिएट किया जाए कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे अभी आपका जो एक एसोसिएशन है इंडिया में जो पोल्ट्री फार्मर्स से काम करते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि जो भी आपका सरप्लस वीट है उसमें से कुछ पोर्शन जो वेस्टेज वाला पार्ट होता है वो एनिमल फीड्स को दिया जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स को प्रमोट करें और फार्मर्स को एजुकेट करें कि कैसे वो अपना फीडिंग सही कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली फार्मर कॉस्ट कटिंग करता है। अगर उसके पास सही फीड नहीं आया तो वो कुछ भी प्रॉपर नहीं खिलाता है अपने एनिमल्स को, उसकी वजह से आपका जो इम्पैक्ट है वो हम तक पहुंचता है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इंडिया में जो मिल्क क्वालिटी है वो कैसी है, चिकन क्वालिटी एंड ऑल दिस मीट क्वालिटी। हम लोग को काफी एफर्ट डालना पड़ेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए, और वो सोर्स हमारा फार्मर ही है। तो कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव हमको लेना पड़ेगा जहाँ पे all the stakeholders, including the ministry, including financing, banks, NBFCs, they have to come to support the farmers so that they can afford good quality feed. क्योंकि मार्केट के फीड सस्ते भी आते हैं, महंगी भी आते हैं। क्लियरली कुमार, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे एंगल्स हैं इस पूरी इंडस्ट्री को लेके, जैसे आपने समझाया। एक फाइनल सवाल आपसे, ई फीड ऐप जो आपकी है, आप किस तरह से इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं और क्या नए यहाँ पर प्रोडक्ट्स या एंगल्स जोड़ने की कोशिश है? हम लोग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो फार्मर्स हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स को खुद प्रोक्योर कर सकते हैं अपने रीजन से और उनको यूज करके एनिमल्स को अच्छा क्वालिटी का फीड दे सकते हैं। हमेशा उनकी डिपेंडेंसी कंपाउंड फीड पे नहीं होती है, जो हमने प्रूव करके देखा हुआ है। हमारे कई सारे किसान जो आज रॉ मटेरियल्स
और सिर्फ बेसिक आपके मिनरल मिक्सचर्स यूज करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी है कंपाउंड फीड के कंपैरिजन में, और वो सस्ता पड़ता है क्योंकि रॉ मटेरियल्स आप अपने लोकल रीजन से प्रोक्योर कर सकते हो, वहां पे आपकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट बहुत नहीं होती है। और एक कंपाउंड फीड के लिए, कंपाउंड फीड इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल कॉस्ट, मशीनरी होती है, लॉजिस्टिक होता है, पैकेजिंग होता है, मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमेशा आपका कंपाउंड फीड महंगा ही रहेगा आपका। तो हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू ये प्रूव कर रहे हैं कि आप अच्छे रॉ मटेरियल्स अपने लोकल रीजन से प्रोक्योर कर सकते हैं, कुछ मिनरल मिक्सचर्स, कुछ प्रीमिक्सर ऐड करके आप अच्छी क्वालिटी की फीड बना सकते हैं जो आप अपने एनिमल्स को दे सकते हैं। तो आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आपको प्राइस का बेनिफिट भी मिलेगा और आपको अच्छा रेट भी मिलेगा मार्केट में। तो इस तरह से हम लोग All right, कुमार, वी गेट योर पॉइंट। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, पूरा सेक्टर तो समझाने के लिए ही और ये भी बताने के लिए कि आप इसके साथ कैसे जुड़े हैं और कैसे यहाँ पर आगे जाकर काम बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल राइट, वो तो पूरी फीड इंडस्ट्री है जहां पर भी क्लियरली जिस तरह से भाव बढ़े हैं उसका सीधा असर हमने आते हुए देखा ही है, प्रोडक्ट्स पे भी देखा है।